हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि छठवें चरण की बहाली लंबे समय से लंबे वर्षों से जो है अटकी हुई पड़ी हुई है। लेकिन इस बहाली को कराने के लिए शीघ्र कराने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक नियोजन वाले जो स्टूडेंट हैं वो, या बहुत सारे राजनीतिक दल वाले वो, या बहुत सारे मात्रा में जो है कमिटी बनी हुई है, उन सारे लोग सोच रहे हैं कि बहुत ही तेजी से बहुत ही जल्दी ये मैटर निष्पादित हो जाए। बट लेकिन ये है कि निष्पादित होता ही नहीं है। या तो सरकार की गलती है, या तो स्टूडेंट की गलती है, या उन लोगों की गलती है जो ब्लाइंड फेडरेशन केस को लेकर के इन चीज़ों को, इस मैटर को जो है फंसा करके रखे हुए हैं। इसी बीच हमारे राजनीतिक दल आरजेडी भी एक पत्र जारी किया है ताकि इस वैकेंसी को, इस नियुक्ति को जल्द से जल्द निष्पादित कर दिया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर आरजेडी के द्वारा क्या लेटर जारी किया गया है, और बच्चों के लिए यानी स्टूडेंट के लिए जो टीचर्स बनने वाले हैं उनके लिए कौन सी मर्सी अपनाई गई है। इन चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर स्पष्टली देख रहे हैं कि ये आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का जो है अपना एक एजेंडा है, और उसके तहत जो है इन्होंने जो है एक लेटर जारी किया है। उस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, वर्षों से लंबित शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने की मांग। इन्होंने जो है इस लेटर का जो है सब्जेक्ट यही बनाया है। ये लेटर का डेट है पटना 19 मई 2021। देखिए पढ़ते हैं आखिर इसमें है क्या। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने वर्षों से लंबित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराने की मांग की है, और इस मांग को इन्होंने लेटर के जरिए सरकार को जो है अवगत कराने की चेष्टा किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें और क्या इन्होंने लिखा है। इन्होंने कहा है कि जनवरी माह में अनिश्चितकालीन आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि 2 दिनों में काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया जाएगा। यानी जब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस समय ये डेट आया था। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आश्वासन के लगभग 4 माह गुजर जाने के बाद भी अभी तक काउंसलिंग डेट जारी नहीं किया गया, जिसके कारण राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी निराश एवं हताश हैं। वर्तमान सरकार चुनाव पूर्व 19 लाख रोजगार, देखिए यहाँ पे जो बीजेपी सरकार जब चुनावी मुद्दा हो रहा, चुनावी जब एजेंडा चल रहा था, उस समय 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, उन्हीं को इन्होंने याद दिलाने की चेष्टा किया है। भाजपा नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी तो यहां तक कहा था कि आने वाली 1 वर्षों में 3 लाख नए शिक्षकों की बहाली होगी। देखिए 3 लाख नए शिक्षकों की बहाली की बात हुई थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि 3 लाख नए शिक्षकों की बहाली तो दूर की बात है, यहाँ तक करीबन 2 वर्षों से में पुरानी भर्ती भी पूरी नहीं हो पाई है। सही बात है, इन्होंने जो है स्टूडेंटों के हित में बात की है, ये तो सही बात है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि राजद एवं अन्य विपक्षी दलों द्वारा विधानसभा में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सवाल पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा 5 अप्रैल को दिव्यांग मुद्दे पर सुनवाई कर ली जाएगी। यानी वही ब्लाइंड फेडरेशन केस की बात है, जिन्होंने बोले भी थे कि 5 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली जाएगी, ताकि वर्षों से लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरा हो सके। लेकिन बेहद शर्मनाक और निंदनीय है कि विधानसभा में किए गए घोषणा के अनुरूप सरकार द्वारा शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध भी माननीय उच्च न्यायालय से नहीं किया गया, फलतः अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई। यानी जो है ये विजय कुमार चौधरी ने तो बोल दिए थे कि हम जो है 5 अप्रैल को जो है इसका जो है सुनवाई पूरी कर लेंगे, लेकिन इन्होंने सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध भी नहीं किया कि इसकी सुनवाई जल्दी पूरी की जाए। ये एक निंदनीय बात है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने कहा है कि सौरभ, राहुल, इमरान, कृष्णा, अमित आदि कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने उनसे मिलकर शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानियों के बारे में बताते हुए कहा कि दर्जनों शिक्षक अभ्यर्थी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए कोरोना महामारी के शिकार हो चुके हैं। ये भी बात सही है। कितनों के परिवार उजड़ गए, पर उन्हें नियुक्ति का केवल झूठा आश्वासन ही मिला, जो भी बात कहा जाता है उस पर अमल नहीं किया जाता। हमेशा तारीख पर तारीख मिलता रहा। शिक्षा विभाग से शिक्षक अभ्यर्थियों का भरोसा उठ चुका है। यदि सही में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार गंभीर है तो स्पेशल मेंशनिंग कर माननीय उच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई पूरी करने का अनुरोध किया जाए।
न्यायालय में सुनवाई के बाद अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाते हुए शिक्षकों की नियुक्ति कर शीघ्र विद्यालयों में योगदान कराया जाए। ये तो सही बात है। ये चितरंजन गगन जी जो है ये छात्रों के हित में बात किए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी विपक्षी दल कोई भी तरह का बात करे तो उसमें जो सरकार है, जिनकी सरकार बनी हुई है, क्या उन बातों पर अमल कर सकती है? अब यही सारी बातें हैं। इन सारी बातों को अब हम लोगों को देखना ये है कि इस लेटर का क्या प्रभाव पड़ता है सरकार पर और उच्च न्यायालय पर, और विद्यार्थियों के हित में क्या बातें हो जाएगा। तो चलिए अभी तक इतना ही। धन्यवाद।